हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है, इसका क्या बेसिक है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक टाइप में इसमें कवर करने वाली है। और एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिक्स और एग्ज़ाम अप्रोच दोनों हम लोग इसमें अच्छे से कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल होता क्या है, देखिए, इसका मतलब ही होता है अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग जब हम लोग उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, दशमलव के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखाएगा, जैसे 1/3 है, इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.333333 रिपीट होता जाएगा। ये कभी ये रिपीटिशन ये एंड ही नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.3 और इसके ऊपर बार दिला रख देंगे। इसको जैसे कि 3333 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार रख दिए, इसका मतलब ही है कि 3333 बार बार आ रहा है, बार बार लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार इसके ऊपर बार लिख देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टटर टटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए, डेसिमल के टाइप्स में आप लोग पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या ऐसा डेसिमल जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ और जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे देखिए 0.7777 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है, इस 0.7 इसको बार बार रिपीट करें तो बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, बार बार नहीं लिखेंगे, बस 7 के ऊपर एक बार दे दिए, इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। वैसे ही 0.79 है, तो 0.79 है, 79 के ऊपर बार दिला देंगे कि 0.79 क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरीके से ये बनता है। और इसका हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, इसको हम लोग को अगर हम इसको फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, 7 है, ठीक है, 7 के नीचे नॉट डाल देते हैं। ठीक है, एक बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार नॉट दिला गया। इसको देखिए, एक आप लोग 0.7 सिर्फ रहता तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 7/10 करते हैं ना। ठीक है, वैसे ही 0.7 के ऊपर अगर बार रखा गया, ठीक है, अगर ये बार हो गया तो इसका मतलब नीचे में क्या आएगा, 9 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं रहता तो हम लोग 10 देते हैं, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि डेसिमल हटता है तो क्या होता है, नीचे में एक 0 आता है 1 के साथ है। और अगर डेसिमल नहीं रहे, डेसिमल रहेगा और उसके ऊपर ब्रेकरिंग रहेगा, बार रहेगा, तो हम लोग 10 के बजाय 9 को लेकर आते हैं। जितना डिजिट के ऊपर बार उतना 9। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 9 लिखेंगे, और डेसिमल को हटाने का मतलब क्या है कि 2 बार 9 लिख दिया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से भी जान लेते हैं। पहले इसको देखिए कैसे इसका आएगा। ये क्या है, 0.555 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार, तो इसको 5/9। ठीक है, डेसिमल हटा है, 9 लिखा गया, डेसिमल हटा 9 लिखा गया। जैसे कि अगर बार नहीं रहता तो डेसिमल हटता तो 10 लिखा था, वैसे यहाँ पे बार है तो डेसिमल हटा और 9 लिखा गया। देखिए इसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये स्कूल में 7 8 क्लास में पढ़ाया जाता था। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि ये x बराबर है 0.5555 अप्रोक्स, इसको 4 बार कम से कम आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x हो जाएगा। और डेसिमल में जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले डिजिट में, तो क्या होता है, डेसिमल एक राइट साइड खसक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5.5555। ठीक है, देखिए ये तो कितनी बार भी आ सकते हैं ना, 5 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हम लोग को डेसिमल के बाद कोशिश करेंगे सेम लिखे ताकि ये कट जाए। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 5555 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 555 है। जब हम लोग सेकेंड वाले क्या बोलते हैं इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए क्या आएगा मेरा, 10x - x 9x है। ठीक है, इसको जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 5, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 0, 5 - 0 0। तो देखिए कैसे आया, 5/9। देखिए आया ना ये चीज़ हम लोग पहले ऐसे बनाते थे, लेकिन अब हम लोग को कम टाइम में सॉल्व करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप में डायरेक्ट देखते ही बस लिख देंगे। चलिए ये, लेकिन आप लोगों को ये एग्जाम में अप्रोच नहीं यूज़ करना है, ये तो बस हम लोग एग्जाम समझने के लिए बेसिक, देखिए बेसिक जानना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हम लोगों को जो हम लोग उसको बना रहे हैं, जो भी ट्रिक कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ से वो चीज़ आया, जब हम लोग को ये पता चलेगा ना कि कहाँ से वो चीज़ आया है, तो उसको याद करना लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में रखना ईजी हो जाता है। तो चलिए
जैसे 452, ये देखिए थोड़ा बड़ा नंबर, थोड़ा 45424242, इसका मतलब क्या हो रहा है ये कि पॉइंट डेसिमल के बाद 542 है, और कौन रिपीट कर रहा है, 42 रिपीट कर रहा है ना, बार बार 42 रिपीट कर रहा है, जो बार बार रिपीट करेगा उसके ऊपर बार रखा जाएगा, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है ना 424242, तो 42 के ऊपर बार रखा गया, तो 542, ठीक है। अब देखिए डेसिमल को हटा, देखिए ध्यान से, इस 2 डिजिट के ऊपर डेसिमल है, इसके ऊपर तो डेसिमल नहीं, बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको घटा देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको घटा देते हैं, जो डिजिट के ऊपर नीचे में क्या करते हैं वही 9 9, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 2 बार 9 दिलाएगा, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब हम इसको सिंपली, इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 537, यहाँ पे देखिए 537990। अब हम लोग इसको थोड़ा, इसको बेसिक से जान लेते हैं, ठीक है, बेसिक्स को बस जानना है, उसको आप लोग को थोड़ा कोई लोड नहीं लेना है, बस उसको एक बार देख लीजिए, जान लीजिए। देखिए जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं 10x है, ठीक है, सबसे पहले तो x मानेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये x बराबर क्या है, 0.52, थोड़ा घिसका के लिखते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अच्छा स्पेस चाहिए, 452 542, ठीक है, 42, ठीक है, 42 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब तो देखिए इसको हम लोग अगर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या आएगा कि 42 आ गया, ठीक है, इसका मतलब ऐसा नंबर आ गया जो रिपीट कर रहा है बार बार, लेकिन देखिए इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 452 है और यहाँ डेसिमल के बाद 424242 है, तो अभी नहीं सब हो सकता है ना ये, तो हम लोग को डेसिमल के बाद ना सेम नंबर लाना है, ठीक है। पिछली क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, डेसिमल के बाद 0.525252, यहाँ भी देखिए 0.525252, यहाँ भी 0.525252, दोनों को हम लोग काट देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद तो सेम नंबर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद सेम नंबर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर देखिए 4242 अगर इधर आ जाएगा, देखिए एक बार हम लोग 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 इधर आ जाएगा, फिर तो मेरा वही हो जाएगा 242, तो हम लोग क्या करेंगे ना 2 बार मल्टीप्लाई, 2 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 डिजिट से आ रहा है ना सेम, तो 2 और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 0 से, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर लाना है, 424242। अब देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद यहाँ भी 424242 आ रहा है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 424242 आ रहा है, इसका मतलब क्या, अब मेरा ये जो डेसिमल एक सब्ट्रैक्ट होने के लिए तैयार है, तो इसको, इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड में से सेकंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, जैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 990, 990 से, और इसमें से ये दोनों तो कट जाएगा, डेसिमल के बाद सब नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा ये बचा 542 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 537। चलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 537, नीचे में 990, देखिए यही चीज़ आया ना, तो इसमें लोग कैसे हम लोग एक स्टेप में, ये बस ध्यान रखना है, इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है, ध्यान से इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है, लेकिन जानना तो ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, देखिए जैसे 0.6666 है, तो 0.66 कितनी बार है, बार बार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बार बार करेंगे, इस 0.6 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, या 0.888 बार बार है तो 0.8 के ऊपर बार लिख देंगे, यहाँ 121212 बार बार है तो डेसिमल 12 रिपीट कर रहे हैं तो 12 के ऊपर बार लिख देंगे, यहाँ वैसे ही 0.76 बार बार रिपीट कर रहा है तो 76 के ऊपर बार लिख देंगे। लेकिन हम लोग को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पीछे बताए भी कि 6 है, डेसिमल हटेगा, ठीक है, जब ट्रेकरिंग वाले नंबर पर डेसिमल हटता है तो 9 दिखाता है, वैसे यहाँ पे भी 8/9, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 12, देखिए 2 डिजिट के ऊपर एक डेसिमल है ना, तो 2/9, यहाँ भी देखिए 76 2/9, ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे देखिए 0.6666 बार बार आ रहा है, तो यहाँ ये कैसे होगा 0.6 इसके ऊपर बार, इसका मतलब ये है, अब देखिए 0.898989 बार बार है, इसका मतलब 0.89 के ऊपर बार, जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार, 712 देखिए 712 बार बार आ रहा है तो 0.712, देखिए
इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लियर होगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों का जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके 712 के ऊपर बार। यहाँ देखिए हर तरीके के क्वेश्चन है, आगे देखिएगा ना और स्टेप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़िएगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा। 327 देखिए यहाँ पे देखिए 3276, यहाँ पे देखिए 3276 है, फिर 3276 है, वैसे रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब 3276 डेसिमल के बाद है, ये रिपीट होता जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल हटेगा 9 लिखा जाएगा। 89 डेसिमल हटेगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है 99, ठीक है। डेसिमल हटेगा, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिखा जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटेगा, 4 डिजिट के ऊपर बार है 3276 है, और 4 बार 9 लिखा जाएगा। देखिए अब देखिए 265 है, ठीक है। 265 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 6 5 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे इसको ऐसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, पॉइंट 265 265 265, लेकिन हम लोग को मेनली आएगा कि इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, चाहे डायरेक्ट आएगा चाहे हम लोग को इसको क्वेश्चन के फॉर्म में इनडायरेक्टली आएगा। देखिए जैसे 265 है तो 265 है, और तीनों के ऊपर बार है ना, देखिए तीनों के ऊपर बार है, तीनों के बार रहता है तो बस 3 डिजिट 999 लिख देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए 79 डेसिमल हटा, दोनों के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 बार 9। यहाँ पे गौर से आप देखिए 2 डेसिमल के ऊपर बार है लेकिन 1 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। ये हम लोग पीछे भी इसको इस तरह के क्वेश्चन को एक सॉल्व किए हैं। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए 385, देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार, पहले तो पूरा नंबर लिखेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए 385 है, जो नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऊपर का प्रोसेस होता है नॉमिनेटर का, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है ना तो 2 बार 9, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाता है, ठीक है। ध्यान से, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 बार 9 आया, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आ गया। और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको हम लोग पूरे नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस 385 में से 2 जाएगा, 382990। देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए और क्वेश्चन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, बस आप लोग को अच्छे से एंड तक रहिएगा ना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अच्छे से, लेकिन समझना है ध्यान से। देखिए 86 के ऊपर बार है, दोनों नंबर के ऊपर बार है, डेसिमल हटा 8699। यहाँ देखिए 589, ठीक है 589। अब देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या करते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार है, जितना नंबर के ऊपर उतना 9 जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, बस हो गया 584990। देखिए इस स्टेप को कोशिश करें कि स्किप करें, ठीक है, माइंड में करें और डायरेक्ट इस स्टेप को लिखने की कोशिश करें। डायरेक्टली क्या, जैसे 97 है तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 97 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है 88 हो जाएगा, और नीचे में 90, ठीक है। इस तरीके का डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे 327 है तो 327 माइनस 3/99, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। देखिए 324990। चलिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7.6 के ऊपर बार है तो क्या है, 7.666666 बार बार आ रहा है, तो क्या करेंगे कि 6 7, देखिए एक चीज, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, जितना भी नंबर था ना डेसिमल की आगे कोई नंबर नहीं था, पहले डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं था, ठीक है, मान के चलते थे 0 था। लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले नंबर है तो इसको थोड़ा सा इसका डिफरेंट प्रोसेस है। देखिए या तो इसको हम लोग 2 तरीके से इसको मान सकते हैं, या तो हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये 7 अलग कर देते हैं और ये 0.6 बार है, ठीक है। इसको तो हम लोग को सॉल्व करने का मतलब पता ही है कि 7 हो गया और 6/9, ठीक है, डेसिमल हटा तो 9 चला गया, ठीक है। और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 और 6 69 और y9, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। लेकिन देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग एक ही मान के करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या माने थे, पूरा डिजिट लिखिए, जितना के ऊपर बार नहीं है
उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, और नीचे का क्या था, नीचे का था कि जितना जिस नंबर के ऊपर बार है उसको हम लोग 9 लिखेंगे उतना, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके ऊपर 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के आगे वाला नंबर है ये, ठीक है। डेसिमल के पहले वाला नंबर अगर ऐसा रहता है तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला नंबर के ऊपर बार है ना। जैसे इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि 0.7 है तो हम लोग 7/10 लिखते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 7 छोड़ेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे उसके आगे, कुछ भी नहीं होता है, 10 नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, आगे नंबर रहेगा डेसिमल से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऊपर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब में करेंगे, चाहे डेसिमल के आगे हो चाहे पीछे हो। 69/9। देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। जब क्वेश्चन इजी आए तो हम लोग को ये स्टेप से हम लोग करेंगे तो ठीक है ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर आए ना तो ये वाला स्टेप इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, जब बड़ा नंबर आता है तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करना। लेकिन जब ईजी नंबर आए तो हम लोग इसी से करेंगे, और जब टफ नंबर आए तो हम लोग इस स्टेप से करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों मैंने बता दिया, और कहाँ कहाँ पे यूज़ करना ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए 2.78 के ऊपर बार है, तो 2.7 के ऊपर 8 के ऊपर बार है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, पता है ना, बड़ा नंबर आएगा तो इस स्टेप से करेंगे। तो देखिए 278 है तो बस इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और बस 9 हो गया। बस इतना ही तो था। कैसे किया ये समझ में आया आप लोगों को? देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जिसे 0.278 के ऊपर बार 2.78 है तो 278 पहले पूरा नंबर लिखते हैं, जितना जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे। 2 के ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे में देखिए जिस नंबर के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार है, तो उतना 9 लिखेंगे। और हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, फिर से समझ लीजिए 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल है, डेसिमल के आगे 2 है। अगर डेसिमल से पहले 2 बाद में 2 होता, डेसिमल के पहले 2 है ना, डेसिमल के बाद में 2 होता तो हम लोग उसके लिए 0 लिखते हैं। लेकिन चूंकि डेसिमल के आगे 2 है, पहले 2 है, तो हम लोग उसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 276 है अपॉन 99। देखिए ध्यान से। चलिए आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। चलिए हर तरीके का क्वेश्चन मैंने इसको आप लोग समझा दिया, इजी से लेकर के टफ तक का क्वेश्चन मैंने बता दिया, और किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आप लोग क्लियर होता जाएगा। जैसे 2.03 है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 203 है, पूरा नंबर को हम लोग क्या समझ रहे, 203 है, 203 में से 2 को घटा देंगे, 201 हो जाएगा, और 9 बस इतना ही तो करना रहता है, ठीक है। अब देखिए 5.96 है तो 596, टोटल नंबर 596, जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है, देखिए इसके ऊपर बार नहीं है और इसके ऊपर बार नहीं है, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं 59, ठीक है। जितना नंबर के ऊपर बार नहीं उसको हम लोग घटा देते हैं, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है। अब देखिए नीचे में ध्यान से इसको देखिएगा, देखिए 6 के ऊपर बार है, सिर्फ 6 के ऊपर बार है तो 6 के लिए 9 आ गया। अब देखिए 9 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए 0 आ गया। इस 9 के लिए 0 आया, इस 5 के लिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है, नीचे में, क्योंकि ये डेसिमल के आगे है। डेसिमल के आगे वाले नंबर के लिए कुछ नहीं आता है, डेसिमल के बाद वाला नंबर के लिए 0 या 9 आता है। तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए जैसे 27845 है, डायरेक्टली इसको करें क्या, 200 डायरेक्टली इसमें से हम लोग 27 को घटा देंगे, जैसे कि 27845, ठीक है। थोड़ा समझा देते, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नंबर है ये, डायरेक्टली इसको ये स्टेप को आप लोग को स्किप करने का और माइंड में करने की कोशिश की। देखिए जैसे कि देखिए 2845 के ऊपर बार है, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं, और जितना नंबर के ऊपर बार है, जैसे 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 2 3, 3 9 आ गया, और 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 के लिए एक 0 आ गया। ध्यान से। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये तो तीनों के ऊपर बार है ना, तो ये तो इसमें तो कुछ नहीं करना, 325/99, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 0.517 है, तो 517 है, तो 517 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 51, और जिसके नीचे में क्या करेंगे, देखिए 7 के ऊपर बार है तो 7 के लिए 9, और 5 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 0, ठीक है, हो गया। अब देखिए 8.2796 है, तो क्या करेंगे,
पूरा नंबर, पूरे नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, इतना को घटा देंगे, पूरे नंबर में से 827 को घटा देंगे। जैसे पूरा नंबर क्या है 82796 में से 827 को घटा देंगे और नीचे 99, देखिए इस 9 और 6 के ऊपर बार है, उसके लिए 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 ठो 9, ये दोनों के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 2 0। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे 9 7 16, ठीक है, 6 2 8 1 9 और ये 9 और 71 9 9 0 0। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग करके दे सकते हैं, मैं आप लोग को इसमें चेक करके एक एक को देख लूँगी। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।